झाबुआ जिला जो कि अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पर जल, जंगल और ज़मीन ये हमारे हैं। यह नारे सिर्फ बोलने में ही अच्छे लगते हैं, लेकिन वर्तमान में धरातल पर झाबुआ जिले में कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता है। हम इस वक्त झाबुआ जिले के मेघनगर झाबुआ रोड के हाईवे पर खड़े हैं और यहाँ पर जो सर्वे क्रमांक 605/2 है और जिसकी रकबा नंबर 0.365 है, इसमें 17 लोगों को यहाँ पर जो बिल्डिंगें काबिज हुई है, जो आदिवासी की ज़मीन थी, वह किसी गैर आदिवासी ने ट्रांजैक्शन करवा के और पार्टी जो कॉलोनाइजर बन के, हालांकि एक व्यक्ति का नाम यहाँ पर जो नोटिस है उसमें खुल के सामने आ रहा है, वसीम पिता इलियास गडुली, जो कि मेघनगर के सैलानीपुरा में निवासरत हैं। उन्होंने 2016 के एक ट्रांजैक्शन में ऐसा के सूत्र बताते हैं कि गोपाल जो कि राठवा करके है, गोपाल राठवा करके, उनसे ये जगह जो है ट्रांजैक्शन करवाई थी और उसके बाद में जो है 165 की मंजूरी 7 लोगों की यहाँ पर लेने के बाद में 5 लोगों को ही मंजूरी दी गई, 2 लोगों को मंजूरी नहीं मिली और जो 2 लोगों को मंजूरी नहीं मिली उस मामले में एक व्यक्ति विशेष, जैसा कि सूत्र बताते हैं कि छोटा कद और बड़ा लिफाफा, उसने यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी को चुनौती दी और हाईकोर्ट में उसके खिलाफ दावा प्रस्तुत किया। हाईकोर्ट में दावा प्रस्तुत करने के बाद टीम है यहाँ पर जो प्रशासनिक टीम है, वो पुराना इस ज़मीन से जुड़े हुए जो तार थे उनको खंगालने के लगातार प्रयास किए गए। इस पूरे मामले पर जब देखा गया तो 2016 में जो एक ट्रांजैक्शन हुआ है, ऐसा सूत्र बताते हैं कि वो गलत पाया गया। इस पूरे मामले को लेकर 165 की जो मंजूरी इन्होंने यहाँ पर ली थी, हालांकि जो भू राजस्व अभिलेख है 1959 के बाद में किसी भी आदिवासी की ज़मीन गैर आदिवासी जनरल व्यक्ति को नहीं जा सकती है। इस मामले पर पूरा स्पष्टीकरण और ये जो धारा 170 ख जो भू अभिलेख की धारा 1959 क्या है और 165 की मंजूरी कैसे मिलती है, इस पे आपको एक राजस्व विभाग के अधिवक्ता से हम पूरी जानकारी आपको दिखाते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में धारा 165(6) क और 6 ख, ये दोनों धाराएं हैं भूमि के क्रय विक्रय और उससे संबंधित अंतरण को लेकर है। 165(6) क में इस बात का उल्लेख किया गया है कि यदि कोई भूमि का विक्रय किया जाता है तो वह आदिम जनजाति क्षेत्र से संबंधित हो, तो उसका विक्रय और उसको यहाँ तक कि आदिवासी से अंतरण करना या उधारी में लेना देना भी प्रतिबंधित है। तो 165(6) ख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि एक तो आदिवासी से आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, लेकिन जहाँ ये कानून लागू हुआ 2 अक्टूबर 1959 के बाद से, फिर ये कानून जब लागू हुआ उसके बाद से ये पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया। कोई भी सामान्य आदमी किसी आदिवासी की भूमि को क्रय नहीं कर सकता और ये वो क्षेत्र होते हैं जो आदिम जनजाति क्षेत्र के लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से घोषित किए गए हैं। इन क्षेत्रों में ये लागू होता है 170 ख और उसके तहत ये अंतरण नहीं किया जा सकता। देखिए, एक तो आदिवासी से आप ज़मीन खरीद नहीं सकते, अगर आप सामान्य हैं तो आदिवासी से ज़मीन खरीदने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है, इसलिए 165 वहाँ तो लगेगी नहीं। 165(6) क का जो 6 ख का जो प्रावधान है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि ये भूमि आदिवासी की नहीं होना चाहिए। ये एक कालम ही स्पष्ट रूप से लिखा है, इसलिए सामान्य व्यक्ति तो खरीद ही नहीं सकता, पहली बात। और यदि आदिवासी से खरीद रहा है तो उसको 165(6) क की आवश्यकता भी नहीं है, उसको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। 165(6) क में जैसे ही आप आवेदन देंगे कलेक्टर महोदय को, कलेक्टर महोदय उसको टिक करेंगे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष, जैसा मैंने अभी बताया है। तो उसमें तहसीलदार महोदय संबंधित हल्का पटवारी से उसकी रिपोर्ट मांगेंगे, हल्का पटवारी पूरी रिपोर्ट देंगे और तहसीलदार साहब उस पर अगर वो 165(6) क की परिधि में आता है तो पूरा प्रोसीडिंग करके आदेश करके एसडीएम साहब के कोर्ट में भेजेंगे और एसडीएम साहब उसको अंतिम रूप देते हुए अपनी अनुशंसा करते हुए कलेक्टर महोदय को देंगे और उसके बाद कलेक्टर महोदय उस पर अंत में आदेश करेंगे। तो सुना आपने राजस्व के एक्सपर्ट अधिवक्ता सलीम सेरानी को किस तरह से 1959 की जो बात की जो ज़मीनें हैं वो जो आदिवासी को गैर आदिवासी में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। तो 2016 में ये जो खेल है
ये खेल का जो खेला है वो कैसे हो गया। यहाँ के जो कॉलोनाइज़र है उन्होंने भी ये ज़मीन अन्य जो 16 या 17 पार्टी बताई जा रही थी उनको बेच दिया। पूरे मामले पर यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर और मेघनगर के एसडीएम प्रभारी क्या कहते हैं पूरे मामले पर, आइए आपको सुनाते हैं। अभी इनिशियली एक जांच कमेटी गठित हुई थी। जांच कमेटी ने पाया कि एक आदिवासी से गैर आदिवासी को ट्रांजैक्शन उस उक्त खसरा नंबर पे हुआ है, तो उसकी जांच चल रही है। इनिशियली नोटिस सभी को दिया, जांच करने पर जो शासन हित में जो फैसला होगा न्यायालय करेगा। अभी जांच उसमें चल रही है एक्चुअली, अभी इनिशियली नोटिस जारी हुई, जांच खत्म होने के बाद जो भी है डिसीजन उसमें आएगा। अब इन 17 व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन की गाड़ी कमाई को इन ज़मीन खरीदने में लगा दिया, उन कॉलोनाइज़र ने इन 17 व्यक्ति को धोखे में रखा और इन्हें बताया पाक साफ पूरी रजिस्ट्री बताकर उन्हें नई रजिस्ट्री करवा दी, नामांतरण करवा दिया। 165 की मंजूरी कुछ लोगों के पास है और कुछ लोगों के पास नहीं भी है, ऐसी भी बात यहाँ पर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। पूरे जीवन की गाड़ी कमाई अपने बीवी की रकम बेचकर या फिर रोज़ कमाकर रोज़ खाने के बाद में इन्होंने अपने बूंद पसीने की कमाई से इस जगह को ख़रीदा था, लेकिन कॉलोनाइज़र के काले कारनामे ने इनके जीवन के सपने सारे चूर चूर कर दिए। कई ऐसे संगठन हैं जो आदिवासियों के हितों की बात करते हैं, लेकिन अब क्या वो आदिवासी संगठन और प्रशासन मिलकर इन आदिवासियों के यहाँ न्याय दिला पाएगा? और वास्तव में जिन्होंने यहाँ पर कॉलोनाइज़र के बहकाव में आकर इन्वेस्टमेंट किया है उनको भी क्या न्याय मिल पाएगा? हालांकि ये न्यायालयीन प्रक्रिया है, आज उनकी यहाँ मेघनगर की स्थानीय कोर्ट में पेशी होना थी। इसके बाद क्या रिजल्ट निकल के आएंगे आपको जल्दी दिखाएंगे SMS न्यूज़ के माध्यम से। नई अपडेट के साथ आप बने रहिए। तब तक के लिए मैं नीलेश भानपुरिया, कैमरा पर्सन भूपेन के साथ ग्राउंड जीरो से SMS न्यूज़ के लिए।